अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम इब्न अली। आज के टाइम में दाँत खाज खुजली का मर्ज़ बहुत आम हो रहा है। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि दाँत खाज खुजली होता है, दाद क्या होता है। दाद स्किन के ऊपर जो है निशान पड़ जाते हैं और उसके अंदर से जो है पानी सा रिसने लगता है और ख़ारिश शुरू में आती है, फिर बाद में वो दाँत की तरह फैल जाते हैं और उसकी सबसे आखिर की जो लेयर होती है, किनारा होता है, वो थोड़ा सा उभरा हुआ ज़्यादा होता है और दाँत जो है गंदे जरासीम की बिना पर ये दाद हो जाते हैं। दाँत के कई कारण हो सकते हैं, कई वजूहात हो सकती हैं। उनमें ब्लड के अंदर गंदगी हो जाना, खून के अंदर गंदगी हो जाना या खून का गाढ़ा हो जाना, खून में इन्फेक्शन हो जाने की बिना पर भी हो सकती है। अगर खून में इन्फेक्शन की बिना पर है तो उसकी दवाई ब्लड प्यूरीफायर्स चलते हैं जो खून को मुसफ़ा करने के लिए होती हैं दवाई। वो एक अलग मसला है, लेकिन यहाँ बात चल रही है स्किन के ऊपर। अगर स्किन के ऊपर ज़ख्मों पे भी काम करता है और साथ ही दाद पर काम करता है, खुजाते खुजाते रेडनेस हो गया है और वहाँ ख़ारिश आती है, तो वहाँ पे भी जो है सुर्खी माइल दाद हो या सफ़ेदी माइल दाद हो, उनमें जो है काम देता है। इसी तरीके से फोड़ा फूटने के बाद या फुंसी फूटने के बाद जो पस उसके अंदर बाकी रह जाता है उस पर भी आप लगाएंगे इसको। फोड़े के मवाद गंदे फासिद मादे को बाहर निकालने में भी ये मदद करता है। साथ ही फोड़े के फूटने के बाद जो ज़ख्म हो जाता है उस ज़ख्म को भरने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। दोस्तों, इसके अंदर दाद की तो ऐसी दवा है ये कि दाद एक मरतबा लगाएंगे आप ड्राई हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा और राहत मिलेगी आपको। इससे दर्द भी होता है बहुत से दांत के अंदर, तो उस दर्द में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, निहायत ही फ़ायदेमंद है। इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और ये मेरे बहुत ख़ास घर का एक नुस्खा है जो घर में चलता है। मैं सबको, बहुत सारे लोगों को ये दे चुका हूँ और मेरा आजमूदा ये नुस्खा है। मुजर्रब है, मुजर्रबुल मुजर्रब कह सकते हैं इसको। तो ये नुस्खा बहुत ही ज़्यादा तजुर्बे में हमारे आया हुआ है। किस तरीक़े से मैं किन्हीं अल्फाजों में इसके, चाहे कितने ही अल्फाज इसकी तारीफ़ के लिए मैं लाऊं, लेकिन तारीफ़ इसकी कम होगी क्योंकि ये नुस्खा है ही ऐसा। यूज़ करने के बाद आपको पता चलेगा, यूज़ करने पर, कि ये नुस्खा मेरे अल्फाजों के कितने मुताबिक बैठ रहा है, कितने मुताबिक नहीं बैठ रहा है। हाँ, एक बात याद रखने की है कि एलर्जी के लिए, दायमी एलर्जी अगर बहुत दिन से हो रही हो तो उसमें फिर ये ऊपर की दवाइयाँ लगाने वाली काम कम करती हैं, फौरी तौर पर काम कर जाएंगी और करने के बाद में फिर दोबारा से वो होते हैं या वहाँ से तो चला जाएगा लेकिन कहीं और से हो जाएगा। तो इसमें खून में फसाद पैदा हो जाता है। तो खून के फसाद की इस्लाह ज़रूरी होती है, खून के फसाद की भी इस्लाह ज़रूरी होती है। सिर्फ मरहम से काम नहीं चलता है, उसमें और दवाइयाँ चलती हैं। अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स उसको माजून उशबा या इस तरीके की हब्बे मुसफ़ी खून या साफ़ी वगैरह या ब्लड प्यूरीफायर्स, बहुत सारी दवाइयाँ इसमें लगानी पड़ती हैं अलग से। लेकिन हाँ, बात यहाँ चल रही है नॉर्मल दाद की। तो दाद को तो ये बेहतरीन साफ़ करेगा उसे भी जो हमेशा चला आ रहा है, बहुत दिनों से ख़ारिश हो रही है और बहुत दिनों से एलर्जी हो रही है। आपके जिंगासों में एलर्जी हो या जिस्म के वो जॉइंट जो लगते हैं एक दूसरे से, जैसे बगल हो गई है और इसी तरीके से के पोशीदा जो छुपे हुए लगे जिस्म के एक दूसरे हिस्से से लगने वाले जो आज़ा हैं, उन शरीर के उन अंगों पे ख़ारिश होती है, उनमें बड़ा फ़ायदेमंद है ये। तो चलते हैं हम नुस्खे की तरफ, दिखाते हैं दवाई आपको। जिंक ऑक्साइड 20 ग्राम, काफूर 20 ग्राम, सिंदूर 20 ग्राम, बोरिक एसिड 20 ग्राम, गंधक आंवला सार 50 ग्राम, डिटॉल और वैसलीन अकॉर्डिंग टू क्रीम
यानी क्रीम बनाने के मुताबिक, मरहम बनाने के मुताबिक ये हमें दोनों चीज़ें डालते रहना है और क्रीम के मुआफिक इसे कर लेना है। मरहम इतना गाढ़ा भी नहीं बनाना कि वो लगने में परेशानी करे, और इतना पतला भी नहीं बनाना कि बिल्कुल लिक्विड हो जाए, वो एकदम बहने लगे। तो क्रीम नुमा बनाना है, मरहम जैसे होते हैं सभी जानते हैं। किसी को चाहिए तो राब्ता कर सकते हैं। दोस्तों देखा आपने कि ये दवाइयाँ थी, अद्वियात कुछ, इनको सबको बारीक पीसना है, खरल करना है, बहुत ही ज़्यादा धूल की तरह इसे बना लेना है। इसमें जिंक ऑक्साइड, बोरिक एसिड और इसके अलावा सिंदूर, ये पिसी हुई चीज़ें हैं ही, बिल्कुल बारीक होती हैं। काफूर और आंवला सार इसमें जो है बिल्कुल बारीक खरल कर लेना है इसे और मिलाना है। मरहम तैयार है। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।